आपके भैया राम आपको इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। ये मैं नहीं, मैंने देखा है। अच्छा, आज भरत जी तो अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरे वजह से मेरे भैया को वनवास मिला। ध्यान दीजिए महाराज, जो गलती भरत जी ने की नहीं है उसे वह अपने दोष मार रहे हैं कि मेरी वजह से मेरे भैया को वनवास मिला। भरत जी ने गलती नहीं की, भरत जी तो वहां थे नहीं, लेकिन क्या कह रहा है कि हे भरत तू कितना अभागा है, अगर तू नहीं होता तो ऐसी कभी घटना नहीं घटती। जैसे ही भरत जी ने निषाद के मुझे सुना कि तुम्हारे भैया राम है ना, तुमसे बहुत अटूट प्रेम करते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है निषाद जी? कुछ नहीं, जब गंगा पार करने के लिए गंगा मैया का पूजन कर रहे थे ना भरत जी, तो यहाँ पर संकल्प लिया, संकल्प करवाया, तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ा था कि ओम विष्णु विष्णु 12 कल्प वैसंतरे मासे कलयुग मासे भारत खंडे, जहाँ भारत का नाम भरत का नाम लिया और भरत का नाम लिया, तुम्हारा नाम सुनते ही महाराज रघुनाथ हे भरत करके रोने लगे थे कि मेरा भरत का नाम लिया। प्रसन्न होने लगे, मेरा भरत का नाम लिया। अरे भरत मेरा कैसा होगा, इतना प्रेम करते हैं तुम्हारे भैया। हमने तो तब देखा तुम्हारे भैया के अंदर प्रेम तुम्हारे लिए भरत जी। जहाँ ये बताया तो आज भरत जी और अपने आप को महाराज सोचने लगे कि मैं कितना अभागी हूँ, इतना प्रेम करने वाले भाई को मैंने कितना कष्ट दिया। आज भरत जी महाराज जा रहे हैं, उधर रघुनाथ जी को पता चला तो लक्ष्मण जी क्रोधित होने लगे कि यहाँ किस लिए आया, अब अयोध्या का राज सौंप दिया, अब जंगल में भी नहीं रहने देगा, हम छोड़ेंगे नहीं। भरत जी को उल्टा सीधा बोलने लगे। रघुनाथ जी कहते हैं लक्ष्मण क्रोध नहीं किया जाता, अपना भाई है, ऐसा नहीं बोला जाता, ऐसा नहीं बोला जाता। भैया आप ही कहते हैं कि अन्याय को होते नहीं देखना चाहिए, और आपके साथ अन्याय हो रहा और आप साफ देख रहे हैं। उसने अयोध्या मांगी तो हमने अयोध्या सौंप दी, अब जंगल में भी नहीं रहने देगा, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सेना लेके आ रहा, हम सेना को भी यही महाराज समाप्त कर देंगे। भरत जी क्रोधित हैं, भरत जी को वह क्रोधित हैं आज लक्ष्मण जी। जैसे ही महाराज राम जी के अंदर उत्साह को देखा तो आज महाराज राम जी खुशी है कि मेरा भरत आ रहा, प्रसन्न है, ऐसी प्रसन्न है महाराज। तो आज देखा जैसे ही तो वन देवी कहते हैं कि राम जी आप आ गए, हम आपका स्वागत सत्कार नहीं कर पाए। ध्यान देना, वन देवी क्या कह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं जहाँ कि हम प्रभु आप आ गए लेकिन हम आपका स्वागत सत्कार नहीं कर पाए, क्या करें। तो रघुनाथ जी कहते हैं कि देवी अब तो हम आ ही गए हैं, एक काम करो ना कि पता है हमारा भरत भाई आ रहा है। अच्छा क्या करें, तो जिस मार्ग से हम आए हैं ना देवी उसमें कांटे बहुत थे, उसमें कांटे बहुत थे। ऐसा करो उन कांटों को हटा के यहाँ सुगम रास्ता का निर्माण कर दो। क्या कर दो, सुगम रास्ता का निर्माण कर दो, क्योंकि मेरा भाई भरत आ रहा। वन देवी कहने लगी कि अरे प्रभु आपका भाई भरत इतना कोमल है कि जंगल के कांटों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो भरत जी के लिए रघुनाथ जी कहते हैं नहीं वन देवी, मेरा भरत तो खूब पराक्रमी है, हिम्मत वाला है, फिर क्यों कह रहे हो कि इन कांटों को हटा के सुगम रास्ते का निर्माण कर दो। तो आज रघुनाथ जी कहने लगे हे देवी जिस मार्ग से मैं आया था उसमें कांटे थे, अगर उसी मार्ग से भरत आएगा और भरत उन कांटों पे देखेगा ना तो उसे पीड़ा होगी कि मेरा भैया इन कांटों पे चल के गए हैं, इसलिए उसको पीड़ा ना हो, क्योंकि वह हमारी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ लेता है। मेरा भरत है जो इतने भाई प्रेम को देख कर बन देवी भी आज महाराज प्रभु के
इस लीला को देख के आनंदित हो रही हैं। भरत जी आए। अब भरत जी अपने आप को महाराज लज्जित महसूस कर रहे हैं, भगवान के सामने नहीं आ रहे, दूर खड़े हो गए जैसे। लेकिन भगवान भरत जी के पास गए, भरत जी के पास गए। भरत जी नीचे सिर किए हुए हैं। रघुनाथ जी ने जैसे ही महाराज समीप गए, भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया और आज उठाया है। भरत गले से लगा ले, भैया क्षमा कर दो, मैं सौगंध खाता हूं कि मेरा इसमें कोई भी महाराज वो नहीं था, मैं आपका अपराधी हूं। रोने लगे भरत जी। लेकिन महाराज रोने लगे आज, लेकिन भगवान ने धीरज बनाया। उन्होंने कहा बढ़िया, उन्हें बताया कि पिताजी चले गए हैं। आज भरत जी के साथ महाराज रघुनाथ जी ने दशरथ जी का तर्पण किया और उनको भी महाराज पिताजी के जाने का बेहद दुख हुआ। आज महाराज जैसे कहा कि प्रभु आप चलिए, आप चलिए, तो कहा कि भरत पिता का वचन था, हम रघुवंशी के लिए वचन ही पालन होता है, हम आ जाएंगे, अभी आप चलो। भरत जी कहते नहीं, राजा का वचन लेके आए थे तो मैं भी राजा हूँ, अभी अयोध्या का मैं भी राजा हूँ। मैं भी कहता हूँ कि एक राजा के वचन से तुम जंगल पहुंचे थे, एक राजा कह रहा कि चलो अब अयोध्या वापस। रघुनाथ जी को लगा कि कहीं भरत मुझे ले ना जाए। देवता भी घबराने लगे कि अगर भरत जी के प्रेम में रघुनाथ जी वापस अयोध्या पहुंच गए तो अब और भक्तों का क्या होगा। रघुनाथ जी को सबरी की ध्यान आई, रघुनाथ जी को अहिल्या की ध्यान आई, रघुनाथ जी को कई भक्तों की ध्यान आई कि अगर पुनः हम वापस अयोध्या पहुंच गए तो इन भक्तों को दर्शन कैसे देंगे। आज महाराज भरत जी ने जैसे कहा कि हम आज्ञा दे चलो, उदास हो गए। उदास को देखा, उदास पनी को देखा कि उदास हैं, तो भरत जी कहने लगे कि जिसमें प्रभु अगर प्रसन्न हो तो सेवक को वो कार्य नहीं करना चाहिए। प्रभु हम जानते हैं कि आप प्रसन्न नहीं हैं, और भगवान कहते हैं कि भरत ऐसा ना करें कि हम लोग बंटवारा कर लें। क्या कर लें? बंटवारा कर लें। कै का? संपत्ति का नहीं, विपत्ति का। विपत्ति का बंटवारा कर ले, क्योंकि भाई तो वही है जो विपत्ति में साथ हो। भाई से संपत्ति नहीं बांटी जाती, भाई से क्या बांटा जाता है? विपत्ति बांटी जाती है। अगर भाई है ना तो उसके साथ महाराज खड़े रहो। अगर बड़े हो तो छोटे भाई अगर कुछ ज्यादा भी ले ले तो धीरज बांध लो, भाई है अपना। आज कहते हैं विपत्ति बांटने के लिए, आज कहते हैं पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया तो हम जंगल में रह के इस संकट से लड़ेंगे। अब समय खराब है भरत जी, और आप अयोध्या जाइए। तो भरत जी कहने लगे प्रभु हम